गुड मॉर्निंग। कल आपको अपक्रिया का वेग बताया था और अपक्रिया के वेग को तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो उसी पर न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं और फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल बताएंगे वो पूरा थ्योरी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन इन तीनों के न्यूमेरिकल हम यहाँ पर आपको कराने जा रहे हैं, ठीक। इसके लिए आप दूसरी कॉपी बना लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक। न्यूमेरिकल की कॉपी आप दूसरी बना लिया करो, तो इसके लिए न्यूमेरिकल कॉपी दूसरी बना लेना। रफ कॉपी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थ्योरी की है वो फेयर कॉपी होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए इसके न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं आपको, इससे आपको तीनों चीजें कल जो परिभाषित की थी सब क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अपक्रिया a + b एरो 2c के लिए a के विलुप्त होने की दर दी है और b के विलुप्त होने की दर और c के बनने की दर पूछ रहा है। तो पहले क्रिया क्या है आपकी है a + b एरो क्या है 2c, ठीक है, एरो क्या है 2c। अब क्या लिखेंगे इसमें हम कि रस समीकरण से, रस समीकरण मिति से क्या आएगा, रस समीकरण से बनाएंगे। कोई निश्चित क्षण समय तो नहीं दिया है, तो इसे आप डेल्टा लगाएंगे। देखो a के विलुप्त होने के लिए क्या आएगा, डेल्टा a एक्टिव मास ऑफ a अपान डेल्टा t बराबर है a के विलुप्त होने के लिए, और b के लिए क्या आएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ b अपान डेल्टा t बराबर प्लस 1/2 एक्टिव मास ऑफ c डेल्टा एक्टिव मास ऑफ c अपान डेल्टा t। यही तो पढ़ा था, औसत वेग बराबर रस समीकरण से औसत वेग, क्योंकि प्रत्येक पद क्रिया का औसत वेग है, ठीक। ये हो गया रस समीकरण से ऐसा आपका बराबर हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, बात पूछ रहा है कि नहीं। ये रस समीकरण से अब क्रिया का औसत वेग हो गया, आप लिख दीजिए यहां पर या लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब दिया क्या देखिए, आपका दिया है कि a के विलुप्त होने, तो a के विलुप्त होने की दर तो यही होगी माइनस के सहित, कल पढ़ा था कि नहीं कि a के विलुप्त होने की दर यही होती है। कितनी दी है 10⁻⁻² और मोल और आपका लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इस नंबर को एक डाल दीजिए, ठीक। पूछ क्या रहा है b के विलुप्त होने की दर, नंबर 1 पूछ रहा है b के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है। तो b के विलुप्त होने की दर क्या होगी माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ b अपान डेल्टा t, ये चीज पूछ रहा है, ठीक। और ऊपर वाली समीकरण से देखिए ये बराबर आपका डायरेक्ट इसके है कि नहीं है भाई, ये बराबर इसके है। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये बराबर आपका है माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ a अपान डेल्टा t, और इसका मान कितना दिया है 10⁻⁻² और मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यही ऑप्शन हो गया, आंसर आपका इसका हो गया कि b के विलुप्त होने की दर बराबर ये और ये बराबर समीकरण 1 से ये, इसका आंसर आपका ये दिया है, इसका मान इतना दिया 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। बात सबको सुना रहे कि नहीं कि b के विलुप्त होने की दर बराबर ये और ये बराबर समीकरण 1 से इतना होगा और इसका मान आपका ये दिया है, तो ये हो गई b के विलुप्त होने की दर। सेकेंड बात क्या कर रहा है c के बनने की दर, तो c के बनने की दर क्या होगी, c के बनने की दर क्या आएगी बराबर प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ c अपान डेल्टा t। ये c के बनने की दर है, ये c के बनने की दर। तो ये कैसे निकालेंगे, ये भी लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या आएगा देखो भाई, ये निकालना मुझे, तो आप चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई 2 इधर चला आएगा तो 2
2 से मल्टीप्लाई आएगी, क्या आएगा 2 माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T। बात सबको समझ आ रही कि नहीं? यह आ जाएगा 2, जान पाए 2 कैसे हुआ भाई, 2 इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डेल्टा T। 2 से इधर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसका मान दिया कितना है 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, या आपका 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया एक, और दूसरा आंसर ये ठीक, ये हो गया C के बनने की दर, C के बनने की दर ये है ठीक कि भाई इधर हम 2 ले गए, इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 इंटू ये आपका आ गया ठीक है। आ गई, आप ध्यान दीजिए थोड़ा। अब आप यहां पर देखिए कि A के विलुप्त होने की दर इतनी है, B के विलुप्त होने की दर इतनी है, और C के बनने की दर देखो दोगुनी आ रही कि नहीं आ रही? देखो इस समीकरण से भाई A के विलुप्त होने की दर और B के विलुप्त होने की दर बराबर है, चूंकि यहां पर 1 1 है और यहां पर 2 है, तो C के बनने की दर दोगुनी देखो आ रही है, दर दोगुनी आ रही है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब दोनों की दर बराबर करेंगे तो C के बनने की दर में 2 से भाग करना पड़ता है। यह आपको क्लियर हो गया जैसे कल बताया था हमने ठीक, आप कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, इसीलिए इसके हमने न्यूमेरिकल आपको तुरंत पढ़ा दिए ठीक। बात सबको समझ आई कि नहीं? एक बार फिर ध्यान दीजिए भाई A प्लस B एरो टू C, इसके लिए रस समीकरण के अनुसार क्या बनेगा, ये आपका बराबर हो गया ऐसे ठीक। ये 2 था तो अपान में चला गया, चूंकि इसके बनने की दर दोगुनी है इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा। ये हमारा दिया है, ये पूछ रहा है B के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, तो ये बराबर इसके, इसका मान लिख दिया। C के बनने की दर, C के बनने की दर ये हुई तो इधर 2 आपका मल्टीप्लाई चला जाएगा, आ जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये क्रिया दी है में I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है और 10 मिनट के बाद यह इतनी मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स पाई जाती है। I2 के विलुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर याद करो ठीक। I माइनस की सॉरी, तो I माइनस के विलुप्त होने की दर पहले लिखते हैं हम, कि विलुप्त होने की दर बराबर क्या आएगा माइनस, ये 2 से यहां मतलब नहीं होता, रस समीकरण में अनुसार होता है डेल्टा एक्टिव मास ऑफ I माइनस, अगर कोई निश्चित क्षण लिखा हो तो यहां पर D चलता है D, और नीचे आएगा डेल्टा T, ये माइनस चलता रहेगा। ये डेल्टा क्या है और एक्टिव मास, ये सांद्रता में परिवर्तन, भाई सांद्रता इतने से इतनी रह गई तो अंतिम वाली सांद्रता पहले लिखेंगे और प्रारंभिक वाली सांद्रता बाद में लिखेंगे ठीक। भाई सांद्रता में कमी हो रही कि नहीं, और अपान में समय आपका 10 मिनट है ठीक, इसीलिए टाइम इनवर्स लिखा था ठीक है, और जब सेकंड होता है सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स। ये अंतिम सांद्रता, ये प्रारंभिक है, यही सांद्रता परिवर्तन हो गया, माइनस का ये और ऊपर भी माइनस का बचेगा, माइनस 0.02 और नीचे आएगा 10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दशमलव हटा देंगे आपके 2 जीरो बढ़ गए, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये आएगा मोल और ये आएगा लीटर इनवर्स और ये आएगा मिनट इनवर्स। ये हो गया I माइनस के विलुप्त होने की दर ठीक है, I माइनस के विलुप्त होने की दर आ गई ठीक। आंसर में ये माइनस दे गलत है ठीक, ऐसा नहीं होता है, इसके विलुप्त होने की दर का जो मान आता है वो कभी माइनस प्लस में नहीं आता ठीक, ये चीज होती है माइनस ठीक है, ये माइनस है और इसमें सांद्रता में कमी, माइनस दिखाता है कि सांद्रता में कमी हो रही है, इसीलिए ठीक ये सांद्रता में कमी हो रही है, तो आप इसमें घटाओगे तो माइनस भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा ठीक। बात सबको सुनाई कि नहीं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर क्या है, I2 के बनने की दर क्या होगी, I2 के बनने की दर निकालेंगे, उसके लिए आपको इस समीकरण से रस समीकरण भी बनाना पड़ेगा।
सबके लिए क्यों लिखे हम? रस समीकरण मिति से, ध्यान रखना आप लोग, ये चीज कंफ्यूजन मत करना। ये माइनस पहले से लगा है और हमेशा अंतिम वाली सांद्रता पहले यहां पर, अर्थात समझ लो C2 माइनस C1 ऐसे चलेगा, ठीक। डेल्टा C बराबर आपका ये चलेगा C2 माइनस C1, ठीक। ध्यान रखना, तभी तो ये आपका ये माइनस में आएगा, तब तो प्लस में होगा, ठीक। माइनस दिखाएगा कि सांद्रता में कमी हो रही है। रस समीकरण से, रस समीकरण से इसमें रिलेशन बना लो। माइनस माइनस आपका आएगा डेल्टा आई माइनस अपान डेल्टा टी, लेकिन 1/2 है, क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक। आगे क्या आएगा प्लस, भाई ये विलुप्त होने के लिए है तो दोगुनी दर से विलुप्त हो रहा है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये दर दोगुनी होगी इसीलिए 2 से डिवाइड करना है, तभी इसके बराबर होगी। आ जाएगा आपका डेल्टा I2 अपान डेल्टा टी, ठीक। रस समीकरण से सिर्फ इसमें रिलेशन बना ले, बस हम सिर्फ इसमें रिलेशन बना ले रहे बस। अब क्या लिखेंगे? I2 के विलुप्त होने की दर, ये तो समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक। अब लिखेंगे I2 के विलुप्त होने की दर बराबर क्या आएगा, यही प्लस I2 अपान डेल्टा टी, और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा बताओ? -1/2 डेल्टा आई माइनस अपान डेल्टा टी। ये बात सबको समझ आ रही कि नहीं? तो इसके नीचे अब क्या लिख देंगे हम? -1/2 अलग कर दो, माइनस ये कर दिया डेल्टा आई माइनस अपान डेल्टा टी, और ये बराबर हम निकाल चुके हैं, ठीक। देखिए ये बराबर आप इधर निकाल चुके हो माइनस के सही, कितना 2 × 10⁻³ 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और आपका मिनट इनवर्स, ठीक है। ये आपका हो गया I2 के विलुप्त होने की दर, ठीक। I2 के बनने की दर भी है, ठीक। I2 के बनने की दर है, ठीक। I2 के बनने की दर, विलुप्त होने की दर नहीं है, बनने की दर है। ये I माइनस के विलुप्त होने की दर है, ठीक। और ये I2 के बनने की दर है, किसकी दर? बनने की दर, ठीक। इसीलिए प्लस में लिखे हैं। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, I माइनस की विलुप्त होने की दर बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव माइनस तो दिखाता विलुप्त होने की दर है, ये माइनस I माइनस अपान डेल्टा टी, और इस सांद्रता का परिवर्तन C2 माइनस C1, तो C2 मतलब बाद वाली और C1 मतलब प्रारंभिक वाली। समय यह है, मिनट है, मिनट रहने दो, घंटा घंटा रहने दो, चंद नहीं करेंगे, ये घटाएंगे माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यही आपका आंसर आएगा, ठीक। किसी भी की बनने की जो यहाँ पर मान आता है वो प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक। ये हो गई I माइनस के विलुप्त होने की दर निकल आएगी, ठीक। अब बाद में लिखेंगे समीकरण नोट कर लेंगे, उसमें लिखेंगे रस समीकरण मित से। रस समीकरण मित से क्या होगा भाई, ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस चूंकि विलुप्त हो रहा है डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा टी बराबर प्लस, ये बन रहा है तो प्लस लिखा डेल्टा I2 अपान डेल्टा टी, समीकरण फर्स्ट बना दी। ये सॉरी में ध्यान नहीं दिया भैया आप लोग से, क्वेश्चन में लिखा है I2 के बनने की दर, ये बनने की दर लिखी, यहां पर ध्यान नहीं दिया आपने। तो I2 के बनने की दर क्या आएगी, बराबर प्लस डेल्टा I2 अपान डेल्टा टी, और ये बराबर आपका समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण से 1 ये बराबर आपके इसके है, ठीक। तो 1/2 अलग कर दिया, माइनस इधर कर दिया, माइनस डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा टी,
इसका मान कितना है 2 इंटू 10⁻³ 2 कैंसिल 1 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक, इस प्रकार ये I2 के बनने की दर निकल आई और ये I माइनस के विलुप्त होने की दर ये हो गई। ठीक, और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल करोगे, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग ये चीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये देव क्रिया ए और बी में 40 सेकंड में ए की सांद्रता में परिवर्तन इतना मोल प्रति लीटर हो जाता है। ठीक, तो रासायनिक क्रिया की औसत दर ज्ञात कीजिए। देखो क्रिया है ए और बी, अब क्रिया की का औसत वेग या दर बातें की चीज। ठीक, अब क्रिया की औसत दर या औसत वेग पूछे। ठीक, तो आप ए के सापेक्ष लिखेंगे, क्या आएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, बात से कुछ मारे कि नहीं भाई। अब क्रिया का औसत वेग, अब क्रिया का औसत वेग अगर पूछता तो आप ए के अनुसार ऐसे लिखते। ठीक, अगर यहाँ पर 2a होता तो अपान में 1/2 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि रस समीकरण के अनुसार जब बराबर करते हो तो अपान में 2 चला जाता है। और प्रत्येक पद क्रिया का औसत दर या क्रिया का वेग होता है। ठीक, औसत वेग, तो अब क्रिया की औसत दर या क्रिया का औसत वेग बराबर माइनस ए के तुलना में ऐसा होगा। ठीक, बी की होता प्लस में होता, तो ये माइनस रहेगा। और ए की सांद्रता में परिवर्तन देखो भी बताया था आप लोगों को, जैसे ऊपर वाला किया था क्वेश्चन, ये माइनस में दिया है, समय कितना है 40 सेकंड है, माइनस माइनस आपका प्लस, ये 40 है, दशमलव आएंगे आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 4 से काट दिया, 1 गुणे 10⁻⁻⁴ ऊपर हो जाएगा, यह आएगा मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड है तो सेकंड इनवर्स आएगा। ठीक, ये अब क्रिया का हो गया कौन सा वेग, औसत वेग या क्रिया की औसत दर आ गई। ठीक, 1 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन चौथा है, अब क्रिया ए और बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में इतने मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है, तो अब क्रिया की औसत दर बताइए। ठीक, तो आपकी क्रिया है ए और बी, पूछ रहा है अब क्रिया की औसत दर, अब क्रिया की औसत दर या औसत वेग बी की तुलना में निकालेंगे तो आएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, या तो ध्यान दीजिएगा, या क्रिया का औसत दर या क्रिया का औसत वेग पूछा तो प्लस में, चूंकि बी के तुलना में पूछ रहा। ठीक, बी के सापेक्ष, इसमें थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहां लिखा होता 2b तो 1/2 हो जाता। ठीक है, रस समीकरण के अनुसार आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर देखा होगा कि प्रत्येक पद क्रिया का औसत दर या औसत वेग कहलाता प्लस प्लस रहने दो। तो इसकी सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई 0.2, कितने घंटे में, आधे घंटे में। तो चाहो तो इसे मिनट चेंज कर लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, घंटा इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर 2 चला जाएगा, आ जाएगा 4 जीरो, आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और आवर इनवर्स मतलब घंटा इनवर्स, ऐसा हो सकता है। ठीक, और एक आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, अगर मिनट लिख दोगे तो आपका मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक, बात से तो सुनाई कि नहीं, यह क्रिया की औसत दर हो गई। ठीक, देखो आपको एक एग्जांपल नंबर 2 पढ़ाते हैं, इसमें कई आपको कंफ्यूजन दूर होंगी। ठीक, कि घंटा मिनट इनवर्स सेकंड मतलब घंटा मिनट सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे, और इससे आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा। और ये एनसीईआरटी आपका एग्जांपल भी है। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें लिखा है 2N2O5 और बनेगा 4NO2 प्लस O2, कह रहा प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितने मोल लीटर इनवर्स है, उसमें मोल इनवर्स भी लिखा गलत लिखा है कि जो इतने मिनट में घटकर 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह गई। इस क्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकंडों के पद में कीजिए। और इस समय अंतराल मतलब मिनट वाला जो समय है उसमें NO2 की उत्पादन का वेग भी पूछ रहा है या दर पूछ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा।
और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब क्रिया आपकी क्या है, 2 and 2 5, या इससे भी मतलब चलो अच्छा लिख लेते हैं। और एरो क्या लिखा, 4NO2 और प्लस O2, ठीक है, ये सब गैस है, ये क्रिया लिखी है। तो N2O5 के सापेक्ष क्रिया का औसत वेग, ध्यान दीजिए, क्रिया का औसत वेग, अब क्रिया का औसत वेग बराबर क्या आएगा, ये किसके सापेक्ष, N2O5 के सापेक्ष। तो भी बताया था आप लोगों को, आपका 1/2 चला जाएगा, ठीक, या लिख दीजिए -1/2 और एक्टिव मास ऑफ N2O5, इसकी सांद्रता में परिवर्तन अपान लगा समय, ठीक, बात से क्वेश्चन आएगी नहीं। माइनस दिखाता है कि विलुप्त हो रहा है, और अपान में 2 है, दोगुनी दर से विलुप्त हो रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ा, माइनस लगा रहेगा। ध्यान दीजिए, क्रिया का औसत वेग बराबर, ठीक, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो बाद वाली सांद्रता कितनी, ये 2.08 माइनस कितनी, 2.33, समय कितना है 184 मिनट, हर मिनट में आ रहा है, -1/2, घटाने पर माइनस बचेगा, क्या आएगा 0.25, घटा लेंगे, ठीक, और ये आएगा 184, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और आएगा 0.25, और नीचे आएगा 2 और 184, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब इसमें दशमलव डालेंगे, 2 जीरो नीचे आपके बढ़ जाएंगे, ये आपका 1 होगा, ये 4 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो, इसको इस तरीके से करते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया था, 0.25 था, और ये 2 × 184, दशमलव उठाया था, 2 जीरो बढ़ा था। अब थोड़ा डिवाइड नहीं कर रहे हैं इसको, क्यों, देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या फायदा होगा, इससे आसानी से कटेगा, ये कट जाएगा, आपका 50 आएगा, ये काट देंगे, कितना आएगा 9 आएगा, और 2 आएगा, ये आएगा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 625, 92 और 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, तो थोड़ा डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक, इसीलिए दशमलव हटाया था, 2 जीरो बढ़ गया था, उसके बाद हमने 25 इसको काट दिया था, काटने पर 1/2 आ रहा था, भाग करने में दिक्कत हो रही थी, हमने उस तरीके से नहीं काटा, तो दशमलव हटाया, यहाँ पर 2 जीरो नीचे आके 100 आ गया, 100 से यहाँ गुणा की, 100 से ऊपर गुणा की, तो 10⁻⁻⁴ ये बन जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, इतना आ गया। इसमें जब आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.79 10⁻⁻⁴, यह आएगा मोल लीटर इनवर्स, और मिनट इनवर्स में आएगा भैया, चूंकि मिनट था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, डिवाइड करके देख लो कि इतना आएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, तो आपका ये मिनट में निकल आया। अब घंटे में निकालना है, फिर सेकंड में निकालना, इसकी सहायता से, ठीक, ध्यान दीजिएगा आपने कैसे किया, हमने दशमलव हटाकर 2 जीरो बढ़ाया, इसको काट दिया था, दिक्कत हो रही थी, ठीक, या अगर काट भी दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, उसके बाद फिर सॉल्व करो, तो जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन सरल लगे उस तरीके से आप कर लो, इतना आएगा। अब मुझे चाहिए ये तो मिनट इनवर्स में है, आप घंटा इनवर्स में निकालेंगे, तो देखिए इसमें रिलेशन बना लेते हैं पहले, भाई 1 आवर में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोलो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और इनवर्स बनाना चाहते हैं तो 1/1 आवर कर देंगे, 1/60 मिनट कर देंगे, तो ये आवर ऊपर जाएगा, क्या आएगा, आवर इनवर्स हो जाएगा,
और एक मिनट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। भाई 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 1 अपान इसको पलट दिया, 1 अपान कर दिया, 1 अपान कर दिया, आवर ऊपर गया माइनस हो गया, तो 1 आवर इनवर्स इक्वल टू हो गया 1 अपान 60 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो इससे क्या हुआ कि मिनट इनवर्स 1 मिनट इनवर्स बराबर होता है 60 आवर इनवर्स। उल्टा समझ लीजिए, या यही से जान जाओ उल्टा कि 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 आवर आपका बराबर 60 मिनट हो गया, और तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1 अपान 60 आवर, और 1 मिनट इनवर्स बराबर क्या आएगा, 60 आवर इनवर्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, या ऐसे समझो जैसे बता रहे हैं कि 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो इसको उल्टा कर दिया, 1 अपान आवर बराबर 1 अपान 60 मिनट, आवर ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, मिनट ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो 1 आवर इनवर्स बराबर 1 अपान 60 मिनट इनवर्स। तो 1 मिनट इनवर्स बराबर आपका आया, भाई इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आवर इनवर्स, तो इसमें 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आवर इनवर्स निकल आएगा। ठीक, या आप रफ वर्क पर कर लेंगे। ये क्या था, क्रिया का औसत वेग, यहां लिख देंगे। अब क्रिया का औसत वेग बराबर क्या आएगा, 6.79 10 की पावर माइनस 4, 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और आवर इनवर्स। ये आवर इनवर्स में आएगा 60 से मल्टीप्लाई कराने पर। ठीक, बात सबको समझ आ रही कि नहीं? कैसे आवर इनवर्स चेंज हुआ ये आपको हमने बताया कि मिनट इनवर्स को आवर इनवर्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आएगा, दशमलव के 2 अंक इधर ले आइए। ठीक, 4 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक, भाई प्लस की 2 तैयार हो गई तो -2 हो गया। ये आपका हो गया मोल लीटर इनवर्स और आवर इनवर्स। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका घंटे में आ गया। ठीक, अब सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1 मिनट वाला कि अपक्रिया का औसत वेग बराबर, अपक्रिया का औसत वेग बराबर 10 की पावर माइनस 4। इसके लिए क्या रिलेशन होगा, देखिए मिनट और सेकंड का रिलेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक, मिनट और सेकंड का, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है, बोलो, 60 सेकंड। तो 1 मिनट इनवर्स आप निकालेंगे तो उल्टा कर दीजिए, 1 अपान 1 मिनट 1 अपान 60 सेकंड, तो निकालोगे 1 मिनट इनवर्स ऊपर चला जाएगा, यह आएगा 1 अपान 60 सेकंड इनवर्स। ये रिलेशन बन गया भैया कि 1 मिनट इनवर्स बराबर 1 अपान 60 सेकंड इनवर्स। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से इधर डिवाइड कर दो और -5 हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, तो 6 के इसको डिवाइड करते हैं, तो आप इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, और एक जीरो आपका ऊपर जाएगा, 10 की पावर -5 हो गया। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया घंटे में, मिनट में, सेकंड में। मिनट में तो आपका दिया था, पहले से ही निकाला था मिनट में, बाद में हमने घंटे में निकाल लिया और फिर सेकंड के पदों में निकाल लिया। ठीक, ये घंटे के पदों में निकाल लिया और ये सेकंड के पदों में, इतना आपका हो गया। बाद में मिनट वाले ही पदों में आपको NO2 की उत्पादन दर का वेग ज्ञात करना, ठीक, वो भी बता रहे हैं। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये अपक्रिया का औसत वेग है, मिनट में आ गया। ये अपक्रिया का औसत वेग घंटों के पद में आ गया। ये ध्यान रखना कैसे रफ वर्क किया कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है,
तो 1/घंटा क्या, तो 1/मिनट, तो घंटा इनवर्स मिनट इनवर्स हो गया। इधर मल्टीप्लाई करा दी 1 मिनट इनवर्स बराबर 60 घंटा इनवर्स, तो आप मिनट इनवर्स को घंटे इनवर्स चुन करो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, अपान में कर दी 1 मिनट बराबर क्या आएगा 1/60 सेकंड, मिनट आपका ऊपर जाएगा इनवर्स हो गया, सेकंड ऊपर जाएगा इनवर्स, तो 1 मिनट इनवर्स बराबर 1/60 सेकंड इनवर्स। 60 से डिवाइड कर दीजिए आपका सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, मिनट इनवर्स को 60 से डिवाइड कर दीजिए सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस समय अंतराल मतलब मिनट वाला समय अंतराल में NO2 की उत्पादन दर पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिया लिखेंगे, उसी के बाद लगेगा रस समीकरण विधि से, ये सभी लोग जानते हो, अभिकारक व उत्पादों के मात्रात्मक संबंध, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों के मात्रात्मक संबंध को रस समीकरण विधि कहते हैं। ठीक, तो रस समीकरण विधि के अनुसार इसमें रिलेशन बना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि पूछ रहा है ये आप दिया हुआ है, क्या आएगा -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2O5 अपान डेल्टा T, ये विलुप्त होने के लिए दर हो गई ये, लेकिन 1/2 से डिवाइड रस समीकरण के अनुसार ये क्या आएगा 1 प्लस है ये। ठीक, 1/4 एक्टिव मास ऑफ NO2 और नीचे क्या आएगा डेल्टा T। ठीक, ये रस समीकरण के अनुसार ऐसा बन गया। ये बात सबको क्लियर हुई? हमको निकालना है क्या है N2 के उत्पादन की दर, निकालना है N2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर या वेग बराबर आ जाएगा प्लस डेल्टा NO2 अपान डेल्टा T, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO2 अपान डेल्टा T। ठीक, ये चीज पूछ रहा है, निकालेंगे कैसे देखिए, ये लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, ये चीज निकाल ली तो 4 आपका मल्टीप्लाई में आएगा, 4 का आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बताओ क्या आ जाएगा इसके नीचे, इसी के नीचे क्या आएगा, क्या लिख रहे हैं 4 उधर मल्टीप्लाई चला गया तो माइनस क्या आएगा 4 माइनस 1/2 एक्टिव मास ऑफ N2O5 अपान क्या आएगा डेल्टा T। ठीक, बात को सुनाई कि नहीं भाई, 4 मल्टीप्लाई चला गया तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस, ये आ गया 2 और आएगा माइनस एक्टिव मास ऑफ N2O5 और डेल्टा T। ठीक, इतना आ गया, 2 से नहीं काटेंगे चूंकि इतना दिया, ये नहीं दिया है, इतना दिया। ठीक, आप जिससे पहले पढ़ रहे थे उसमें ये 2 की आवश्यकता है तो 2 नहीं काट रहे हैं। ठीक, आएगा 4 बाई इधर मल्टीप्लाई की थी -1/2, 4 आप जब उधर लगाया था तो इतना पूरा मान दिया हुआ है। ठीक है, इतना देखिए आप, ठीक है, इतना मान दिया हुआ है। ठीक, कि आपने पढ़ा था क्रिया का औसत वेग, अब क्रिया का औसत वेग यही तो होता है, क्रिया का औसत वेग। तो आप क्या आएगा, इतना दिया है, इसका मान कितना था 6.79 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड मिनट इनवर्स में दिया था, सॉरी। ठीक है, -4 दशमलव इधर लाएंगे 2.716 10⁻³ चूंकि प्लस की घात तैयार हो जाएगी, और यहां लिख देना कि समीकरण 1 से, यहां लिख देना समीकरण 1 से ऐसा हुआ। ठीक, कि 4 बाई इधर मल्टीप्लाई चलाएगा और इतने का मान आपको पहले निकाल चुके हो आप लोग। ठीक, इतना आप निकाल चुके हो पहले से ही, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, ये वाला घटाएंगे, पड़ जाएगा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, चूंकि इस समयांतराल में ही पूछ रहा था, क्योंकि मिनट में दिया तो मिनट में ही पूछ रहा है। ये भैया हो गई N2 के उत्पादन का वेग या दर। बात सबको सुनाई कि नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है।
आपके जो शेष एग्जाम्पल है इससे पहले वो आप घर में कर लेंगे, कोई नहीं होता कमेंट्स के द्वारा पूछिए, ठीक। और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभार, ठीक आपके, जैसे ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, ठीक। इसीलिए ध्यान दीजिएगा ये छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। अब आपको तीनों प्रकार से समझ में आ गया होगा कि अप्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो किसी क्षण या किसी निश्चित क्षण, तो वहां पर डेल्टा के स्थान पर डी चलता है, ठीक। इतना ध्यान रखना आप लोगों को करना है।